good morning to all of you. This is Sugan and today we will start our poem Wind written by Subramanya Bharati. जो ये हमारी poem है Wind ये इन्होंने लिखी है and जो ये poet है ये प्री इंडिपेंडेंस से पहले पेट्रियोटिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत सारी poems लिखी थी, तो ये बहुत ज़्यादा famous poet थे, तमिल poet, ठीक है। And thing is that जो Wind poem में अंदर क्या दे रहे थे कि कभी बहुत बार डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। हर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कि देखा जाए तो विंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज्यादा चीजें खराब करती है, स्पॉइल कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें कंस्ट्रक्ट भी करती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? कि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा विनाश का कारण भी बनती है। सो हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह से अपना फ्रेंड बना सकते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो जो यहाँ पे जो पोएट है वो सबसे पहले विंड को बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है कि विंड तुम बहुत ज़्यादा आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो। शटर्स मतलब जैसे जो शॉप होती है वहाँ पे शटर्स लगे होते हैं, उनको उसको ही वो बोल रहे हैं, जो पोएट है उसको ही बोल रहे हैं कि तुम विंडोज के शटर्स को मत ब्रेक करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं इनको इधर उधर मत फेंको। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ के ऊपर, जैसे जो बुक्स का स्टैंड होता है, शेल्फ होता है कोई भी जहाँ पे बुक्स रखते हैं, वहाँ से बुक्स को नीचे नीचे मत गिराओ। यहाँ पे जो पोएट है, यहाँ पे पोएट ये बता रहा है कि जो विंड है वो एक डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। वो किस तरह से बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे जब बहुत तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, तब क्या होता है, तब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर एक चीज़ जो होती है वो इधर उधर हो जाती है। वो एकदम से दरवाजे ज़ोर ज़ोर से लगते हैं तो वो विंडोज ज़ोर ज़ोर से लगती हैं, या कोई पेपर होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो उन सब की ही बात यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि तुम ये सब चीज़ें मत करो और प्लीज़ आराम से आओ। उसके बाद पॉइंट बोलता है There, look what you did. You threw them all down. कि देखो कि तुमने क्या किया, तुमने सबकी सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया। You brought rain again. और तुम्हारी वजह से बारिश भी आ गई। जैसे बारिश आने से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चलती है, तूफान आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसी की बात हो रही है। You are very clever at poking fun at weaklings. एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक तरह से जो बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ा के उन्हें बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। क्यों क्लेवर हो? क्योंकि तुम मजाक उड़ाती हो। पॉकिंग फन का मतलब क्या होता है? मेकिंग फन ऑफ, किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग्स मतलब वीक लोगों का तुम मजाक उड़ा रही हो। अब देखो, जैसे जो तेज़ हवा होती है तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो तो एज इट इज़ रहती हैं, लेकिन जो वीक चीज़ें हैं वो उड़ जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट ये बोल रहा है कि तुम वीक लोगों का तो तुम मजाक उड़ाती हो, और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? क्रम्बल का मतलब होता है हिला देना या फिर किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देना। और तुम क्या करती हो? फ्रेल करती हो। फ्रेल मतलब तुम तोड़ देती हो। फ्रेल का मतलब वीक, और क्रम्बल का मतलब कि वो हिलाना, तोड़ देना, कि तुम तोड़ देती हो क्रम्बल हाउसेस को हिला देती हो। फ्रेल मतलब नाजुक हाउसेस को। क्रम्बलिंग डोर्स को हिला देती हो, जोर जोर से वो दरवाजे लगते हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, और जो भी लकड़ी होती है उसको भी तुम इधर उधर कर देती हो। और जो बॉडीज होती हैं, सब चीज़ों को, लोगों की लाइफ को, लोगों के दिलों को, यहाँ तक कि जो लोगों के हाथ है उनको भी तुम पूरी की पूरी तरह से हिला देती हो। हर चीज़ को तुम इधर से उधर कर देती हो। द विंड गॉड winnows and crushes them
all. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. कि जो विंड का जो गॉड है, विंड का गॉड मतलब कौन है? जैसे कि यहाँ पे वो भगवान को बोल रहे हैं कि जैसे जो हर एक चीज का एक राजा होता है, इसी तरह से जो तेज हवा है, जो बहुत तेज हवा चल रही है, जो उसका राजा है, वो विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनो का मतलब क्या होता है? जैसे जो कटाई करने से पहले पिसाई होती है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? विनोइंग करना. एंड उसके बाद क्रशेस, हर चीज को टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड कर देना. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, विनोज एंड क्रशेस. ये तुम बहुत ज्यादा पिसाई भी करती हो और एकदम से एक चीज सब चीजों को ब्रेक कर देती हो. ही वॉन्ट डू वट यू टेल देम. ही का मतलब यहाँ पे क्या है? ही का मतलब है यहाँ पे विंड से लेके है कि ये वो बिल्कुल भी नहीं करेगी जो तुम उसे बोलोगे. ठीक है, मतलब जो हम उससे बोलेंगे वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी, जो भी हम उससे बोलेंगे. सो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव की बात करता है कि विंड जो वो क्या क्या पॉजिटिव चीजें कर सकती है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि आओ हम सब मिलके स्ट्रॉन्ग घर बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे उनको हम जोर से मतलब स्ट्रांगली उनको बंद करें. प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी, और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें. एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, मतलब कि जो हमारा हाथ बिल्कुल भी मूव ना हो, वैसा हम करें. सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि हम ये सारी की सारी चीजें करेंगे और जो विंड है वो हमारी दोबारा से दोस्त बन जाएगी. कि मतलब क्या है कि अगर हम हर चीज को प्यार से रखें, लाइक नेचर है, हम किसी भी चीज को अगर संभाल के रखें, उसके साथ प्यार से रहें, तो वो हर चीज अच्छी हो जाती है. तो हमें दूसरी चीजों के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, अपने हार्ट को स्ट्रांग करना है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है. एंड इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो विंड है वो भी हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जैसे कि जो थोड़ी थोड़ी वो होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी जो आग होती है उसको क्या करती है, विंड बुझा देती है. ठीक है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगी हुई हो और वहां पे और ज्यादा जैसे कि हवा चल पड़े, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो चीज और ज्यादा रोर करेगी. रोर मतलब दहाड़ेगी, और फ्लोरिश मतलब वो चीज वहां से डबल हो जाएगी, वहां से वो चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो जो विंड है वो जो वीक चीजें हैं उनको तो वो क्या कर देती है, बुझा देती है. एंड स्ट्रॉन्ग फायर्स को क्रिएट करती है, जहां पे जहां पे वो रोर करती है, वहां पे उस चीज को डबल कर देती है. सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. एंड तो इसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम उसकी प्रेज करते हैं, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं. कैसे थैंकफुल होते हैं? बिकॉज ये किसी भी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव है, हम किसी भी चीज़ को किसी तरह से देख सकते हैं. अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम उतना ही ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन अगर हमने इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा, जैसे हवा होती है, हवा के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम सांस ले पाते हैं. जितने भी ट्रीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इसी तरह से अच्छी तरह से वो ग्रो कर पाती हैं. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बर्ड्स हैं वो भी फ्लाई कर पाते हैं. गर्मियों में हवा चलती है तो हमें अच्छा फील होता है. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं. एंड पोइट भी यहाँ पे यही बोल रहा है कि उसकी फ्रेंडशिप उतनी ही अच्छी भी है. वी प्रेज हिम एवरी डे, कि हमें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, वो भी हर एक दिन. तो यहाँ तक हमारी बेसिकली पोएम थी. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस हमने यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया है. तो सबसे पहले जो हमारा है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पूरी की पूरी पोएम को पोएट ने इस तरह से बोला है कि जैसे कोई उसके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई पर्सन है, एंड पोएट उससे बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, पोएट इज सेइंग हियर, यू टोर द पेजेस, कि तुमने पेजेस को फाड़ा है, तुमने रेन लेके आए हो, यू आर वेरी क्लेवर. सो इन दिस वे हमें ऐसे लग रहा है बार बार कि जैसे कोई सामने कोई इंसान बैठा हुआ है और उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे पोएट बोलता है द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, कि विंड भी हमारी दोस्त बन सकती है. एंड पोएट यहाँ पे क्या किस चीज़ का यूज़ करता है, यहाँ पे पोएट ही का यूज़ करता है, हिज फ्रेंडशिप. तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई वो लिविंग बीइंग हो या फिर वो कोई ह्यूमन बीइंग हो. एंड द सेकेंड पोएटिक डिवाइस दैट वी यूज्ड इन द पोएम is repetition. As you can see in the second, third and fourth line, poet is saying
डोंट ब्रेक द शटर, डोंट यहाँ पे 3 बार डोंट का यूज हुआ है. देन यू का यूज हुआ है. एंड देन यू कैन क्लियरली सी हाउ मेनी टाइम्स वी यूज क्रम्बलिंग वर्ड. 3, 4, 5, 7 टाइम्स हमने यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड का जो यूज है वो किया है. तो ये सारी की सारी चीजें पोएट ने यूज किया. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. एंड इन लास्ट वी कैन सी यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ पे दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि जो सेम हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी रिपीटेशन होती है. तो यहाँ पे क्या है, विंड गॉड विनोज, WW का यूज है बहुत ज़्यादा. ठीक है. एंड इसके अलावा इधर विंड विल एंड विद अस, एक ही लाइन में 3 बार WW, यहाँ पे तीनों बार W. अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है. सो यहाँ पे ये बेसिकली ये पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं. एंड इसके अलावा सिम्बॉलिज्म, यहाँ पे जैसे पोएट ने सिम्बॉलिज्म का यूज़ किया है. क्या सिंबल वो देना चाह रहा है कि हमारी लाइफ से जो भी बंदा वीक होता है तो उसकी लाइफ में उसको लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो स्ट्रॉन्ग तरह से हर चीज़ को क्या करता है, हैंडल करता है. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोलिज्म कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करके बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर चेंज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आई होगी एंड इसके लिटरेरी डिवाइस भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and we will discuss question and other things after that.